Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 2, name of the lesson Flying Together. So, all of you take out your English textbook, page number 29. You have to put your finger there wherever I read. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है. So look at here. What happened when you didn't do as they ask you to do? अगर किसी को कोई भी आपको कुछ करने के लिए कहे और आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओके, look at now here. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. घने जंगल में एक काफ़ी ऊंचा पेड़ था. उसकी पत्तीदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरफ फैली हुई थी. This tree was the home of flock of wild geese. और वह जो ट्रीज है वो किसका घर था पता है ना आपको? जो वो घर है वो जंगली हंसों का घर था. वहाँ पर उनका एक झुंड जो है वो रहता था. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज वाइस ओल्ड बर्ड. वहाँ वे सुरक्षित महसूस करते थे. उनमें से एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो आगे क्या होता है पता है आपको? एक जो बूढ़ा और बुद्धिमान जो हंस था उसने पेड़ के नीचे एक छोटी बेल को देखा. उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can do? What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps us, this tree, it will become thick and strong. तो जो बूढ़ा आदमी है उसने एडवाइस दी बाकी गीज को कि तुम उसे यहाँ से हटा दो. उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को भी बताया. क्या तुम सब उस बेल को देख रहे हो? उसने पक्षियों से कहा, आओ हम उसे नष्ट कर दें. हम उसे नष्ट क्यों करना चाहिए हमें? हंसों ने आश्चर्य से पूछा. जो दूसरे गीज से ना उन्होंने ओल्ड बर्ड से पूछा कि हमें उसे नष्ट क्यों करना चाहिए. यह इतनी छोटी है क्योंकि ये तो बेल जो है वो स्मॉल है. यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? मेरे दोस्त बुद्धिमान बुढ़ा बोला. फिर उसने कहा, क्या कहा होगा उसने? बोलो. Look at here. It is most small. What harm can do? So my friends replied. उसने फिर रिप्लाई दिया. बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी से बोला, वह छोटी बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी. जैसे जैसे वह पेड़ पर चढ़ेगी वह घनी और मजबूत हो जाएगी. यहाँ पे लिखा है ना, क्रीपर विल सून ग्रो एंड इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो मजबूत हो जाएगी. एक बेल हमारा क्या नुकसान कर सकती है? बाकी जो हंस है ना उन्होंने ऐसा कहा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? क्या तुम नहीं देखते? बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया. उस बेल के सहारे हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए. Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree.
अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। फिर बूढ़ा जो गीज था उसने एडवाइस दी, सलाह दी कि इसके सहारे कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। ओके, कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें जान से मार भी सकता है। आगे देखो यहाँ पर, वेल देर इज़ नो हरी दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। फिर सबने देखा यहाँ पर कि जो क्रीपर है वो बहुत ही छोटा है, बेल जो है वो बहुत ही छोटी है, उसी समय उसे नष्ट कर दो, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। उसने कहा कि बेल छोटी है तब तक तुम उसे कट कर सकते हो, अभी यह कोमल है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में यह सख्त हो जाएगी और तब इसे काटना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने कहा कि बाद में ये क्रीपर हर्ड भी हो सकती है, आप उसे काट नहीं पाएंगे। वी विल सी, वेल वी विल सी आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। तो बाकी जो गीज थे, जो हंस थे, उन्होंने कहा हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, और पक्षियों ने कोई जवाब नहीं दिया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope। तो जैसे जैसे समय चलाता गया, बराबर है, उस तरह ये जो क्रीपर है, ये जो बेल है वो बढ़ता गया, बाद में यह सख्त हो जाएगी, तब इसे काटना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने ऑलरेडी कहा था। तो वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह को दूसरे जो हंस थे वो भूल गए थे। जैसे जैसे बेल बड़ी होने लगी, वह पेड़ से लिपट कर ऊपर की ओर अपना रास्ता बनाती गई, वह मजबूत बन गई और एक दिन मोटी रस्सी की भांति मजबूत बन गई। कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको ये दिखाई देती है क्रीपर, देखो उसकी मदद से ये जो हंटर है वो ऊपर चढ़ रहा है। ओके, सो जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये जो क्रीपर है, ये जो बेल है, एकदम स्ट्रांग और मजबूत बनती गई। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live. The wild geese live, he said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. आगे देखो यहाँ पर क्या होता है। जैसे ही वो रस्सी मजबूत बन गई तो एक दिन सुबह में क्या होता है पता है आपको, जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी उस जंगल में आया। तो यहीं पर हंस रहते हैं। उसने अपने आप से कहा, जब वे शाम में लौटेंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। शिकारी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ गया, वह चोटी पर पहुंच गया। शिकारी जो है हंटर, आपने आगे पिक्चर में देखा ना कि धीरे धीरे क्रीपर की मदद से वो ऊपर चढ़ गया। एंड ही स्प्रेड हीज नेट देयर, देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। अब क्या किया उसने, धीरे धीरे वो पेड़ पे गया, पेड़ की चोटी तक पहुंच गया और अपना जाल वहाँ पर फैला दिया। उसके बाद वह नीचे उतर गया और चला गया। इन द इवनिंग द geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped.
They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। किनकी बात नहीं मानी थी? तो उन्होंने जो बूढ़े गीस जिसने एडवाइस दी थी उसकी बात उन्होंने नहीं मानी थी। तो अब क्या होता है पता है ना आपको कि जो शिकारी है उसने अपना जाल जो है वो बिछा दिया था, बरोबर है। तो शाम हंस जब घर लौटे तो उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे पेड़ पर उड़े फंस गए। जाल से बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया किंतु बाहर आ नहीं सके। बचाओ बचाओ हंस चीख पड़े। फिर वो बचाने के लिए चिल्लाने लगे। हम सभी शिकारी की जाल में फंस गए हैं। ओ अब हम क्या करें? अब ये सारे गीस देखो, हंस यहाँ पर सब लोग जाल में, शिकारी की जाल में फंस गए हैं। अब ये सब सोचने लगे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि पहले ही उन्हें एडवाइस दी थी वो ओल्ड बर्ड ने, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। डोंट मेक फॉर्स नाउ, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. अब देखो वो लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का। तो क्या करते हैं वो? अब बकवास मत करो, बुद्धिमान पक्षी ने कहा। बहुत पहले मैंने तुम लोगों को बेल नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे नष्ट नहीं किया। अब देखो क्या हो गया। कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सभी को मार डालेगा। ओके, तो जो बूढ़ा गीस है उसने बाकी गीस को यह कहा। हम लोग मूर्ख थे। पक्षी रो पड़े। हमें दुख है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। तो जो दूसरे गीस थे वो लोग रोने लगे और जो ओल्ड गीस था उसे कहने लगे कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। और कहने लगे कि अब हम आगे क्या करें। Then listen carefully, replied the wise old bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down. Collect the dead birds and take them होम। सो जो ओल्ड बर्ड्स था, जो ओल्ड गीस था, उसने एडवाइस दी बाकी को। बुद्धिमान पक्षी ने कहा, जैसे ही शिकारी आ जाए तुम सभी मृत होने का दिखावा करना, बिल्कुल अचेत लेटे रहना। शिकारी मृत पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम नीचे धरती पर फेंक देगा, तब उसके लिए उतरना आसान, मृत पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दी कि तुम सब लोग जैसे मरे हुए हो ऐसे ही लेटे रहना है। ओके, तो वो तुम्हें आसानी से नीचे फेंक देगा। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट। They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net, one by one. The birds lay still until the last had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब देखो आगे क्या होता है। जैसे अभी जो बुद्धिमान गीस था उसने जैसा कहा था ना, वैसे ही उन लोगों ने
किया। क्या किया होगा उन लोगों ने, बोलो तो, किसी को पता है? तो जब सुबह में शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ा तो उसने जाल में फंसे हुए हंस पर नज़र डाली तो उसने देखा ये सभी मरे पड़े हुए थे। वह बुदबुदाया। उसने एक एक करके उन्हें जाल में से बाहर फेंक दिया। पक्षी धरती पर तब तक मृत जैसे पड़े रहे जब तक के अंतिम हंस को फेंक नहीं दिया गया। ओके। The hunter was taken by surprise from the top of the tree. He watched all the geese fly away. तो उन सबको पता था कि उनको क्या करना है। अचानक वे सभी उड़ गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया। पेड़ की चोटी से उसने सभी हंसों को उड़ते हुए देखा। ओके, यहाँ पर इन्होंने हंटर को बेवकूफ़ बनाया। क्या किया उन्होंने, पता है ना आपको? जितने भी जो गीस है, हंस है, जो जाल में फंसे हुए थे, उन सब ने मरने का नाटक किया। वो लोग जाल में फंसे रहे और जैसे ही सब नीचे आ गए वो लोग एक साथ उड़ गए और शिकारी उनके सामने देखता रह गया। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस लेसन ट्वाइस और थ्राइस। ओके, आपको यह लेसन रीड करना है घर पे।